आज हम पढ़ने वाले हैं मेरी माँ, जिसके लेखक हैं रामप्रसाद बिस्मिल। और रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का अंश है मेरी माँ। ये हम मल्हार पुस्तक में पढ़ेंगे कक्षा 6 के लिए। और मेरी माँ, तो देखें कि क्या है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अमर क्रांतिकारी कवि और लेखक रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक हृदय स्पर्शी अंश, जो माँ के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेखक से परिचय शुरू करते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल दरअसल हैं कौन। क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि वो उनकी आत्मकथा है। रामप्रसाद बिस्मिल, उनका जन्म 1897 में हुआ, मृत्यु 1927 में हुई। क्रांतिकारी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा अमर तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल उन्हीं में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। असाधारण प्रतिभा के धनी बिस्मिल एक उत्कृष्ट कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा निज जीवन की एक छटा सर्वाधिक चर्चित रही। तो आज जो हम पढ़ने वाले में इसी में से ही कि निज जीवन की एक छटा मेरी माँ उसी आत्मकथा का एक भावपूर्ण अंश है। बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। यदि किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो सेनाध्यक्ष बनते। ये कहा है बिस्मिल के बारे में भगत सिंह ने। उन्होंने कहा है भगत सिंह ने कि बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। यदि किसी और देश या किसी और समय में पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। ये कहा था भगत सिंह ने उनके बारे में कि और समय में पैदा, यानी कि अंग्रेजों के समय में अगर वो पैदा नहीं होते, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी नहीं दी होती, तो फिर वो किसी देश के सेना अध्यक्ष बनते। अब देखते हैं कि आत्मकथा की पृष्ठभूमि क्या है। आत्मकथा के बारे में पहले से जान लेते हैं। जेल में लेखन। अंग्रेजों ने बिस्मिल को जेल भेजकर फांसी की सजा सुनाई। जेल में भी उन्होंने अनेक अत्याचार सहे, किंतु चोरी छिपे अपनी आत्मकथा भी वहां पर लिखी। क्योंकि ये जो लिखी गई कहा आत्मकथा है, ये कहाँ लिखी है? जेल में लिखी है। और अंग्रेजों से बचते बचते वो जेल से इसको बाहर भेजते रहे अपने मित्रों के पास, या कह दें अपने सगे संबंधियों के पास इसको भेजते थे। प्रकाशन और प्रभाव जो है, उनके साथियों ने इसे प्रकाशित करवाया। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए और लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। फांसी के बाद भी अंग्रेज बिस्मिल को हरा नहीं सके। अमर प्रेरणा है ये। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। यह आत्मकथा आज भी लोगों को देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देती है। क्यों देती है? क्योंकि इस तरीके का एक कवि शायर जो जेल में बंद है, जो जेल में कैद है, अंग्रेजों की कैद में है, और वहाँ भी वो चोरी छिपे अपनी आत्मकथा और अंग्रेजों की पोल खोल रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय जब उनको फांसी दी गई, उनकी आयु 30 वर्ष की थी। और जन्म हम जैसा कि पहले बता चुके हैं 1897 में हुआ। कहाँ? शाहजहाँ, उत्तर प्रदेश में है। और बलिदान वर्ष, या कह दें जब वो शहीद हुए, यानी कि फांसी दी गई, मृत्यु जो उनकी हुई 1927 में, काकोरी कांड के बाद उनको फांसी दी गई। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या है माताजी का प्रोत्साहन और बिस्मिल का जीवन। माताजी ने प्रोत्साहित किया था बिस्मिल को। बिस्मिल लिखते हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने की उनकी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने उन्हें खर्च दिया। दादाजी और पिताजी ने विरोध किया, लेकिन माताजी चाहती थी, इसलिए उन्होंने खर्चा दिया। शाहजहांपुर में सेवा समिति के कार्य में वे बड़े उत्साह से भाग लेते थे। पिताजी और दादाजी को यह पसंद ना था। सेवा समिति का मतलब ये है कि कुछ हमारी शाखाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिनको आरएसएस भी बोला जाता है। तो उसमें ऐसी सेवा समितियां हैं जो देश के लिए सहायता का कार्य करती हैं। देश के लिए क्या, दरअसल समाज के लिए सहायता करती हैं। तो वो उसमें भाग लेते थे। और पिताजी और दादाजी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, किंतु माताजी उनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी। इसके लिए उन्हें स्वयं पिताजी की डांट फटकार और दंड भी सहन करना पड़ता था। पर क्या करें, बच्चे के लिए करना था।
सत्य का आचरण एक बार वकील साहब ने पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर करने को कहा। कहते हैं ना कि पिताजी के हस्ताक्षर कर दो, किसी और के हस्ताक्षर हम कह देते हैं। हैं? बच्चे भी कई बार टीचर के हस्ताक्षर कर लिए या फिर पेरेंट्स के हस्ताक्षर कर लिए, साइन कर लिए कि मम्मी ने किए, पापा ने किए। तो उन बिस्मिल ने उनको तुरंत मना कर दिया कि यह धर्म विरुद्ध होगा, यह पाप मैं कदापि नहीं करूँगा। मुकदमा खारिज होने की चेतावनी उन पर कोई प्रभाव ना डाल सकी। अच्छा वो कब? जब वकील उनका केस लड़ रहा है। तो उनके पिताजी नहीं थे उस समय पर वहाँ, तो उनको कहा कि आप ही कर दो दस्तखत। लेकिन बिस्मिल इतना सत्य का आचरण करते थे कि अपने केस के लिए भी उन्होंने ये नहीं किया, पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए और मुकदमा खारिज होने की चेतावनी, क्योंकि ये भी पता है जब मुकदमा खारिज हो जाएगा यानी कि उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और क्या है, विवाह का प्रश्न, दादाजी और पिताजी विवाह के लिए बहुत आग्रह करते, किंतु माताजी का मत था कि शिक्षा पूर्ण के बाद ही विवाह उचित होगा। उनके इस दूरदर्शी निर्णय ने बिस्मिल को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में सहायता की और वो दृढ़ संकल्प से स्रोत थे। बिस्मिल स्वीकार करते हैं कि माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की, किसी आपत्ति तथा संकट में आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। यानी कि ये उनका दृढ़ विश्वास था। माताजी का व्यक्तित्व एक असाधारण नारी का था। स्वयं शिक्षित माँ है। माताजी 11 वर्ष की अवस्था में ही शाहजहांपुर विवाह करके आई थी। यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माँ का विवाह हो गया था। पहले हो जाता था, बालक बाल विवाह बहुत होते थे। तो 11 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माँ का विवाह हुआ। उस समय वो एक साधारण अशिक्षित कन्या थी। दादाजी की छोटी बहन ने उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की शिक्षित सखियों से अक्षर बोध करते हुए घर का सब काम निपटाने के बाद जो समय मिलता उसमें पढ़ती लिखती, परिश्रम के फल से शीघ्र ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी और अपनी बेटियों को भी शिक्षा देने लगी। तो ये उनकी माँ थी, स्वयं शिक्षित हुई, यानी कि पढ़ने का जज्बा था उनके अंदर। माँ का सर्वोच्च आदेश, अपने शत्रु को कभी प्राण दंड ना देना, किसी की प्राण हानि ना हो। ये माँ ने उनको शिक्षा दी थी, माँ ने सीख दी थी। बिस्मिल को कहा था कि अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को भी कभी प्राण दंड नहीं देना है, यानी कि उनके प्राण नहीं लेने हैं, उनको मारना नहीं है। बिस्मिल लिखते हैं, आर्य समाज में प्रवेश के बाद माताजी से खूब वार्तालाप होता और उनके विचार उदार होते गए। माताजी ने क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। अब यहाँ पर मेजनी का नाम आया है कि जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। तो मेजनी कौन था? तो मेजनी जो था वो महान क्रांतिकारी था, राष्ट्रवादी था मेजनी। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है ना? तो यूरोप का एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था, तो उसकी माँ ने भी उसको इस तरीके से शिक्षा दी थी। तब उन्होंने यहाँ पर कहा, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये कहते हैं कौन? रामप्रसाद बिस्मिल, कि मुझे जो ये माँ मिली है, बहुत अच्छी माँ मिली है, अगर ये मुझे नहीं मिलती तो मैं इस तरीके से जीवन निर्वाह नहीं करता। तो आगे वो बताते हैं कि माँ के चरणों में अंतिम श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। आत्मकथा का जो भावपूर्ण समापन इस तरीके से होता है, यानी कि वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिख रहे हैं, जेल से ही लिख रहे हैं। और वो अंत में लिखते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में मैं तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। वो कह रहे हैं कि इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। यानी कि मैं चुका ही नहीं पाऊँगा इस जीवन में आपका ऋण, माँ का ऋण। यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ, तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण का मतलब कर्ज चुका देना, ऋण का विलोम है ऋण, हो जाना, ऋण से ऋण हो जाना, ऋण को चुका देना, कर्जा चुका देना। क्यों? देश सेवा का श्रेय वो देते हैं।
बिस्मिल स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है, यानी कि माँ को है। माँ के चरणों में समर्पित है। और क्या लिखते हैं, माँ की ताड़ना भी प्रेम से, ताड़ना मतलब डांट फटकार जो माँ की होती है, माता जी ने कभी कठोर दंड नहीं दिया। यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। उनकी प्रेम भरी वाणी ने विस्मिल को महान संकटों में भी अधीर नहीं होने दिया। यानी कि जितनी भी परेशानियां परिस्थितियां आई, वो कभी भी अधीर नहीं हुए। माँ ने उन्हें हमेशा धैर्य बंधाया, धीरज बंधाया। अंतिम इच्छा और अमर विश्वास। फांसी से पूर्व बिस्मिल लिखते हैं, माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारे पुत्र ने भारत माता की सेवा में अपना जीवन बलिदान किया है और तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी सिंह की धर्मपत्नी का उदाहरण देते हुए माँ से वर मांगा कि अंतिम समय भी उनका हृदय विचलित ना हो। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे, उनको भी क्या है, दीवारों में चुन दिया गया था मुगलों के द्वारा। तो उनकी जो माँ हैं, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की जो पत्नी है, वो विचलित नहीं हुई। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कि उनको जब फांसी दी जाएगी तो उनका भी हृदय जो है वो विचलित नहीं होगा। तो ये ऐसी थी माँ रामप्रसाद बिस्मिल की। तो ऐतिहासिक महत्व बिस्मिल ने लिखा, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। किसका? माँ का। यह आत्मकथा आज भी माँ की महिमा और क्रांतिकारी चेतना का अमर दस्तावेज है। अमर दस्तावेज है। तो ये कह रहे हैं कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ का जितना वर्णन इसमें किया है आत्मकथा में, क्योंकि आत्मकथा में सिर्फ सत्य ही लिखना होता है, कोई कहानी नहीं होती, तो वो इसमें उन्होंने किया है और माँ को ही अंतिम श्रद्धांजलि दी है, माँ को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसी थी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ।